Hello learners, welcome to my channel Economics Classroom. So guys, in the last video we studied about the exceptions to the law of demand, and today we will do the movement along the demand curve and the shift in the demand curve. So we will understand what is the difference between a movement and a shift in the demand curve. So let us start our topic for today. So first we will understand that what is a movement along the demand curve. Movement basically happens due to the change in the price of a commodity, and in the case of movement there is no change in the other determinants of the demand. That means only the price changes in the case of movement along the demand curve, and उस price change की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में भी उसी अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं. अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो quantity demanded decrease होती है and vice versa. And guys, if you haven't seen the video of the determinants of the demand, you can go and check it out. The link is given in the description box down below. So मूवमेंट के केस में क्या होता है, सिर्फ प्राइस के अंदर चेंज आता है जिसकी वजह से जो डिमांड कर्व है उसमें अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट होती है. अपवर्ड मूवमेंट को हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी बोलते हैं और डाउनवर्ड मूवमेंट को हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. एंड गाइज देयर इज अ रीजन व्हाई इट्स कॉल्ड द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, क्योंकि इसमें जो एक डिमांड कर्व है देयर इज अ सिंगल डिमांड कर्व ओनली, एंड उसी में ही या तो अपवर्ड मूवमेंट होती है या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट होती है. सो एंड द मेन थिंग इज द अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट द प्राइस. फॉर एग्जाम्पल, the price of the related goods, income of the consumer, etc., they do not change. Only there is a change in the price in the case of movement along the demand curve. In the case of contraction of demand, there is a decrease in the quantity demanded due to the increase in the price. और कॉन्ट्रैक्शन वर्ड से हमें पता लग रहा है कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है या फिर श्रिंक हो रही है. सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के केस में जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो जाती है प्राइस के बढ़ने से. एंड सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट इज डाउनवर्ड मूवमेंट, और वी कॉल इट एक्सपेंशन ऑफ डिमांड ऑल्सो. एक्सपेंशन ऑफ डिमांड के केस में जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो जाती है प्राइस के कम होने से. एंड यू कैन रिमेंबर देम वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स. कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना, एक्सपेंशन मतलब एक्सपैंड होना या फिर इंक्रीज होना. सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर देम इजीली. Now let us understand contraction expansion with the help of a demand curve. So in the case of contraction, you can see the price initially was 3 rupees and the quantity demanded was 20 units. फिर क्या हुआ, प्राइस हो गया इंक्रीज और क्वांटिटी डिमांडेड हो गई कम. एंड सी इन द डिमांड कर्व between the orange dot and the purple dot, so you can see जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो गई प्राइस के इंक्रीज होने से. तो जो ये मूवमेंट है 3 और 4 रुपीज के बीच में जो आपको दिख रही है एरो से, दिस इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्शन इन द डिमांड कर्व. सो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्योंकि इसमें जो मूवमेंट है डिमांड कर्व में दैट इज द अपवर्ड मूवमेंट और द बैकवर्ड मूवमेंट यू कैन से. इस केस में जो मूवमेंट है वो है हमारी अपवर्ड, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. So in the case of contraction of demand, there is an upward movement, and we show this with the help of an arrow which is facing upward. And arrows are very, very important to be put in the examination. If you will not put the arrows to show these movements, your marks will be definitely cut. So please don't forget to put these arrows to show the movement along the demand curve. Now we will understand the expansion of demand. In the case of expansion, जो प्राइस है पहले वो था वो 3 रुपीज़ और क्वांटिटी थी 20. फिर प्राइस कम हो गया, नाउ प्राइस इज 2 रुपीज़ एंड क्वांटिटी इज 30 यूनिट्स. नाउ सी इन द डिमांड कर्व, एट 3 यू कैन सी 20 यूनिट्स एंड एट 2 यू कैन सी 30 यूनिट्स जो क्वांटिटी है. अगर आप ध्यान से देखो यू कैन सी बिटवीन द ऑरेंज डॉट एंड द ब्लू कलर डॉट, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. कि मतलब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है इस केस में, एक्सपेंशन के केस में, एंड दिस इज द मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व in the case of expansion. And in the case of expansion the movement is downward.
कॉन्ट्रैक्शन के केस में जो मूवमेंट है वो होती है अपवर्ड, और एक्सपेंशन के केस में मूवमेंट होती है डाउनवर्ड। इस केस में जो हमारा एरो है वो होगा फॉरवर्ड फेसिंग एक्सपेंशन के केस में, और कॉन्ट्रैक्शन के केस में हमारा एरो होगा बैकवर्ड फेसिंग। सो गाइस, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। शिफ्ट के अंदर क्या होता है, जो प्राइस है वो चेंज नहीं होता है कमोडिटी का। जितने भी फैक्टर्स हैं प्राइस को छोड़ के, जैसे कि कंज्यूमर की इनकम होगी, और प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स दैट इज सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, taste and preferences of the consumer, etc. So there is change in these factors and there is no change in the price. तो बाकी फैक्टर्स के चेंज होने से, किसी फैक्टर के चेंज होने से जो डिमांड में चेंज आता है उसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। अब ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज द राइटवर्ड शिफ्ट और इंक्रीज इन डिमांड, या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट और डिक्रीज इन डिमांड। राइटवर्ड शिफ्ट या इंक्रीज इन डिमांड के केस में जो डिमांड है हमारी वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि जो फैक्टर्स हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है जितने भी प्राइस को छोड़ के, उनमें से किसी डिटर्मिनेंट में चेंज आता है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस रहता है कांस्टेंट। शिफ्ट के केस में देयर इज नो चेंज इन द प्राइस। एंड इन द केस ऑफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट और डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड कम हो जाती है किसी अनफेवरेबल चेंज की वजह से किसी भी फैक्टर में एक्सेप्ट द प्राइस। And please remember that in the case of shift, there is no change in the price. There is change in the non-price determinants. Now look at the demand curve. First, we will see the case of increase in demand or the forward shift in demand curve, or rightward shift ही बोलते हैं हम forward shift को. It is the same thing. Don't get confused. Forward shift, rightward shift is the same thing. And it is also called as increase in demand. तो इंक्रीज इन डिमांड के केस में क्या होता है, प्राइस आप देख रहे हो कांस्टेंट ही है हमारा यहाँ पे। सो द इनिशियल डिमांड कर्व इज डी, और जो क्वांटिटी डिमांडेड है इनिशियल दैट इज 30 यूनिट्स और क्यू यू कैन से। इस केस में क्या हुआ, किसी भी फैक्टर में चेंज आया ऐसा जिसकी वजह से डिमांड हो गई हमारी इंक्रीज। अब डिमांड कितनी है, 40 यूनिट्स की। सो इस केस में जो शिफ्ट आएगा डिमांड कर्व में, जो डिमांड कर्व है वो हो जाएगा राइट को शिफ्ट या फिर फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा डिमांड कर्व। जो ये मूवमेंट हुई है डिमांड कर्व की राइट साइड को, इसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, विच इज डिपिक्टेड बाय द ब्लू एरो। एंड द न्यू डिमांड कर्व इज D1 in this case, in the case of increase in demand. And if we see the case of decrease in demand, अब decrease in demand के केस में क्या हुआ, किसी फैक्टर में चेंज ऐसा आया कि जिससे क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई। तो अब क्वांटिटी कितनी है, 30 से 20 हो गई। तो जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड या फिर लेफ्ट साइड को, दैट इज बैकवर्ड शिफ्ट इज देयर। इसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। एंड डिक्रीज इन डिमांड इज डिपिक्टेड बाय द रेड एरो, एंड द न्यू डिमांड कर्व इन द केस ऑफ decrease in demand is D2. And guys, whenever you're attempting this question, whether it's the case of movement in demand curve or the shift in the demand curve, just don't forget to put the arrows in both the questions, because without the arrows the teacher cannot see where the movement has happened or where the shift has happened. So to show the shift or movement you have to always put the arrows कि changes कहाँ पे हुए हैं और किस side को change हुआ है। So that is how you will show through the arrow. अब इस केस में, शिफ्ट के केस में आप क्या करोगे, अगर तो इंक्रीज इन डिमांड है यू विल पुट द फॉरवर्ड एरो, फॉरवर्ड फेसिंग एरो, और अगर डिक्रीज इन डिमांड है सो यू विल पुट द बैकवर्ड फेसिंग एरो कि डिमांड कर्व लेफ्ट साइड को शिफ्ट हुआ है इस केस में। नेक्स्ट है डिफरेंसेस बिटवीन द मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब फर्स्ट केस में जो डिटर्मिनेंट है मूवमेंट का वो कौन सा है, प्राइस। मूवमेंट के केस में प्राइस चेंज होता है जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है, ड्यू टू विच द डिमांड कर्व चेंजेस, एंड देयर इज मूवमेंट इन द डिमांड कर्व दैट इज कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्या है, शिफ्ट के केस में जो डिटर्मिनेंट है जिसकी वजह से शिफ्ट आता है डिमांड कर्व में वो है नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स। प्राइस चेंज होता है जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है, ड्यू टू विच द डिमांड कर्व चेंजेस, एंड देयर इज मूवमेंट इन द डिमांड कर्व दैट इज कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्या है, शिफ्ट के केस में जो डिटर्मिनेंट है जिसकी वजह से शिफ्ट आता है डिमांड कर्व में वो है
जिसकी वजह से डिमांड कर्व में शिफ्ट आता है। नेक्स्ट इज इंडिकेट्स। जो मूवमेंट है, मूवमेंट होती है प्राइस चेंज की वजह से, तो हम इसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और शिफ्ट होता है नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स की वजह से। तो जब भी डिमांड चेंज होती है नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से, हम उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। नेक्स्ट इज डिमांड कर्व। इन द केस ऑफ मूवमेंट, जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड मूव करता है या फिर डाउनवर्ड मूव करता है। और शिफ्ट के केस में जो मूवमेंट है वो शिफ्ट हो जाता है, दैट मीन्स वो उसकी जो पोजीशन है वही चेंज हो जाती है डिमांड कर्व की। जबकि मूवमेंट केस में डिमांड कर्व की पोजीशन चेंज नहीं होती है, जिस डिमांड कर्व के ऊपर ही मूवमेंट होती है। तो शिफ्ट के केस में या तो डिमांड कर्व राइट को शिफ्ट होता है इंक्रीज इन डिमांड की वजह से, या फिर लेफ्ट को शिफ्ट होता है डिक्रीज इन डिमांड की वजह से। इसकी टाइप्स क्या क्या हैं इनकी? मूवमेंट की टाइप्स हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और शिफ्ट के टाइप्स हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। Guys, I hope you liked today's video. If you like the video, please like and subscribe my channel.